हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं मन से। ओके, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्लास 12th का यूनिट 2 सॉल्यूशन करा रहे हैं। सॉल्यूशन आप लोग में भी बेसिक इसका क्लास 11th में किए होंगे। तो बहुत सारा टॉपिक जो 11th का है वो रिलेटेड है यहाँ। ओके, तो जितना मुझे 12th में एप्लीकेशन है उसी को लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 11th में आप बहुत सारा कर रखे रहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स होता है कि वो कंप्लीटली मिक्सअप होता है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन लिखिए, इट इज होमोजीनियस homogeneous mixture of two or more than two components, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल, सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ये विलियन हो गया। विलियन क्या होता है? सॉल्यूशन का हिंदी होता है विलियन। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण समझ रहे हैं आप? वो कंप्लीटली मिक्सअप होता है, एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स कर जाएगा। नमक को पानी में आप डालते हैं तो नमक दिखाई देता है, लगेगा खाली पानी है। उसी को हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल, चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। सॉल्यूशन में जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, द्विघटीय सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें दो घटक होगा, दो अवयव होगा। बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना। आई होप इसको आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए मेरे साथ आपको कॉपी करते जाना है, तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, पूरा बोर्ड इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन का जो पढ़ना है आपको, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है सिलेबस में। बाय मीन्स होता है टू। आपके सिलेबस में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन है द्विघटीय विलयन, द्विघटीय विलयन। सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, solution having two components means वैसा विलयन जिसमें दो घटक होता है, वैसा विलयन जिसमें दो घटक होता है, घटक होता है। कौन कौन सा घटक होगा? एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। ये होता है विलय, ये होता है विलायक, और दोनों मिलकर आपका विलयन बनाएगा। विलय किसको कहेंगे? जो लेसर अमाउंट में रहेगा, जिसे घुलाते हैं। जैसे चीनी हो गया, चीनी को घुला रहे हैं, चीनी विलय हो गया। किस में घुलाते हैं? वाटर में घुलाते हैं, वाटर विलायक हो गया। और ये मिलकर क्या बन गया? विलयन बन गया। तो विलय किसे कहते हैं? जिसे घुलाते हैं। विलय, विलय किसे कहेंगे? जिसे
घुलाते हैं। जिसको घुलाएंगे जनरली वो विलय हो जाएगा। ओके, वैसे अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अलग अलग है। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जिसमें घुलाएंगे, जिसमें घुलाते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। ये विलय होता है, विलायक, विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। ओके, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए, अब सॉल्यूशन टू टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको DIL से लिखेंगे। DIL, DIL मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन, तनु विलयन किसको कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट क्या रहेगा? सॉल्यूट लेस अमाउंट में रहेगा, कम अमाउंट में रहेगा, उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे आप शरबत बनाते हैं, क्या करते हैं? चीनी कम डालते हैं और पानी ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। दोज सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशन in which lesser amount of solute is dissolved is called dilute solution। वैसा विलयन जिसमें कम मात्रा में विलय घुला रहता है, उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका चीनी का जलीय विलयन। चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन जो शरबत हम लोग बनाते हैं, तो शरबत क्या होता है? शरबत आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें चीनी क्या रहता है? कम। मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया? जिसमें सॉल्यूट कम रहेगा और सॉल्वेंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, शरबत वगैरह। ओके, उसको हिंदी में तनु विलयन। आपको बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा DIL, जैसे लिखा हुआ है DIL H2SO4 सॉल्यूशन, समझ जाइएगा इसमें पानी ज्यादा है। DIL HNO3 सॉल्यूशन। ओके, DIL का मतलब है डाइल्यूट, मीन्स पानी ज्यादा है। एक ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, देखिए मैं पूरा बोर्ड छोड़ के रखता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो, आप कॉपी कर रहे होंगे। आगे देखिए, दूसरा जो टाइप है, दूसरा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा टाइप है? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सांद्रित विलयन। सांद्रित विलयन, सांद्रित विलयन, इसको CONC से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्संट्रेटेड विलयन को CONC, कॉन्संट्रेटेड। ओके, तो कॉन्संट्रेटेड डाइल्यूट का उल्टा हो जाएगा, उसमें कम अमाउंट में था, इसमें क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में रहेगा। दो सॉल्यूशन इन विच लार्जर, लेसर को हटा दीजिए, लार्जर amount of solute is dissolved is called concentrated solution। concentrated solution, उसमें लेसर अमाउंट में था और इसमें क्या रहेगा? लार्जर अमाउंट, concentrated solution। वैसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में विलय घुली होती है, उसे सांद्रित विलयन कहते हैं। सांद्रित विलयन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। जैसे चाशनी बनाते हैं,
रसगुल्ले के लिए जो चाशनी बनाया जाता है, चाशनी में क्या होता है, चीनी ज्यादा डालते हैं और पानी कम डालते हैं, तो वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, तो बहुत सारा इसका एग्जांपल है, लिखा हुआ रहता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब H2SO4 ज्यादा है इसमें और पानी क्या है, कम है। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो दो तरह का सॉल्यूशन हो गया, एक हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। हम लोग सब जगह डाइल्यूट सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे, वहां पूरा प्रॉपर्टी अच्छे से ऑब्जर्व हो पाता है। ओके, तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप, हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही देखेंगे। आई होप इसको आप कॉपी कर रहे होंगे, इस पार्ट को कॉपी कीजिए। देखिए, अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एक टर्म केमिस्ट्री में आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे। एक टर्म देखिए आ गया, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब आप जो शरबत बना रहे हैं उसमें कितना चीनी घुला रखे, उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नमक कितना घुला हुआ, उसका अमाउंट जो है, तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, परसेंट में, मोलरिटी, मोलरिटी, वॉल्यूम में, उसका बहुत सारा तरीका है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि विलयन में विलय की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा, विलयन में जो विलय की मात्रा होती है वो कितना है, इसी को केमिस्ट्री में एक टर्म से रिप्रेजेंट किया गया और उस टर्म का नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल समझ गए होंगे। कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट, कितना अमाउंट है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 2%, 4%, वो किसी भी यूनिट में जा सकता है, वॉल्यूम में भी जा सकता है, ग्राम में भी जा सकता है, और बहुत सारा, उसका 10 पैरामीटर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मापने का। ये आप समझ रहे हैं, इसको हम मिटाएंगे। तो देखिए, विलयन की सांद्रता को निम्नलिखित तरीके से सूचित किया जाता है, विलयन की सांद्रता को निम्नलिखित तरीके से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कौन कौन सा तरीका है सूचित करने का, पहला है मास परसेंट, ये W/W, इसको द्रव्यमान प्रतिशत लिखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम प्रतिशत, W/V, ये हो गया आपका द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। ओके, तीसरा है आपका वॉल्यूम परसेंट, V/V, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। चौथा है मोल फ्रैक्शन, इसको x से दिखाएंगे, मोल अंश, मोल अंश। पांचवा है मोललिटी, स्मॉल m, मोललता। ये सब टर्म है और 5 टर्म हम बताएंगे। इन सब टर्म से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का ये सब टर्म हो गया, तरीका हो गया। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, इस पार्ट को।
अब देखिए पांचवा तरीका, 5 तक हम लिखे हैं, आगे बढ़ेंगे। छठा तरीका देखिए क्या है। छठा तरीका है मोलरिटी, कैपिटल M, मोलरता। मोलरता क्या होती है। सातवां तरीका है आपका नॉर्मलिटी, N, नॉर्मलता। आठवां तरीका है PPM या फॉर्मेलिटी, F, सूत्रता। और आठवां तरीका हो गया, 9वां तरीका है 9th नंबर में PPM, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का प्रतिभाग, मिलियन का प्रतिभाग। सब ये सारे टॉपिक 11th में आप लोग अच्छे से पढ़े होते हैं। ओके, ये सारे टॉपिक 11th में पढ़े हैं। हम केवल कुछ पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। 10th में होता है PPB, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन का प्रतिभाग, बिलियन का प्रतिभाग। तो देखिए जिन बच्चों ने नहीं, सपोज दैट किसी ने पढ़ा है, तो 11th का लिंक हम दे देंगे। तो 11th के लिंक से आप लोग ये सब टॉपिक देख सकते हैं। हम यहाँ 3-4 टॉपिक इसमें से डिस्कस करेंगे जिसका ज़्यादा अप्लीकेशन है 12th के NCERT वगैरह में। ओके, तो आई होप, नहीं तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक हो जाता है, मुझे फिर 12th का जो मेन टॉपिक है उसमें एंटर करना है। ओके, आई होप इस पार्ट को आप कॉपी किए होंगे। ये सारे टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, विलियन की सांद्रता को बताता है। सांद्रता मतलब कितना अमाउंट उसमें है। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट जो है, हम मास परसेंट कैसे निकालेंगे। तो मास परसेंट हम लोग सीखेंगे। अगला टॉपिक जो है मास परसेंट। तो आगे का जो टॉपिक है इसी में बारी बारी से जो हम 2-4 बता रहे हैं, देखिए आप। पहला है मास परसेंट। फर्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत। तो जैसे हम लोग 9-10 तक प्रतिशत निकालते हैं, उसी तरह से मास परसेंट भी कैसे निकालेंगे। मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का मास परसेंट। तो जिसका मास परसेंट बोलेगा उसका मास ऊपर में, तो ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, इंटू 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। ओके, ये हो गया विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा, ऊपर में देखिए जिसका निकालिएगा उसका ऊपर में रखना है, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। यही फॉर्मूला हो गया। ओके, सॉल्यूट का मुझे विलय का निकालना है, तो ऊपर में किसका लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। अब सॉल्वेंट का यदि आएगा तो 100 में माइनस कर देंगे। मास परसेंट ऑफ, यदि सॉल्वेंट आ गया निकालने, तो ये हो जाएगा 100 माइनस मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मीन्स विलायक का द्रव्यमान बराबर हो गया 100 माइनस विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ये होता है। विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, 100 माइनस विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। ओके,
समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। आप इस पार्ट को पहले कॉपी कर लीजिए। इस पे फिर न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे एक दो, कि कैसे इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, फिर हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आप कॉपी कीजिए इस पार्ट को। तो देखिए आगे का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पे किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान रहता है। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चन ये रहा, 50 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में 200 ग्राम जल में घुलाया जाता है। तो विलयन के प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। यही क्वेश्चन मीन्स इंग्लिश में जो बच्चा लिखना चाहते हैं लिखिए, 50 ग्राम यूरिया is dissolved in 200 ग्राम water. Calculate the mass percent of each component. तो देखिए, हम लोग जानते हैं सॉल्यूट किसको बोलते हैं। सॉल्यूट जिसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं। किसको डिजॉल्व कर रहे हैं? यूरिया को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो यूरिया आपका सॉल्यूट हो गया। यूरिया क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और किस में डिजॉल्व कर रहे हैं? वाटर में। तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट यहाँ वाटर है। ये आपको पहले पहचान में आनी चाहिए। तो सॉल्यूट क्या है? यूरिया है। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट देखिए 50 है। 50 ग्राम यूरिया। विलय का द्रव्यमान ऐसे लिख लिए। ओके, अब सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट वाटर है। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखिए दे रखा है 200 ग्राम वाटर। ये हो गया विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 200 ग्राम। लिख लिए। दोनों को ऐड कर दीजिए। आप सब बच्चे को पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन। दोनों को आप ऐड कर दीजिए। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो गया आपका 50 प्लस 200, ये 250 आ गया ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान, ये हो गया विलयन का कुल द्रव्यमान कितना आ गया? 250 आ गया। अब जब इस तरह से आपको डेटा लिखने आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ये सब डेटा पहले लिखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का? जिसका मास परसेंट निकालना रहता है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने लिखा था टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर देते हैं? 100 से। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ? देखिए 50 दिया हुआ, तो यहाँ 50 रखिए। टोटल सॉल्यूशन कितना निकला? 250। तो यहाँ हो गया 50 अपॉन 250 इंटू 100 इंटू क्या करेंगे? 100। ये देखिए कैंसिल हो गया इससे, ये 5 टाइम्स में 5, ये कैंसिल हो गया 20 बार में।
तो 20% आ गया। कितना परसेंट सॉल्यूट आ गया? 20%। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 में माइनस कर दीजिए। तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट बोलेगा निकालने, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, 80% आ गया। कितना आ गया? 80% आ गया। okay, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में एनसीईआरटी में दे रखा इसके बेसिस पर। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए आप बिल्कुल कॉपी कर लिए हैं। देखिए इसी टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क रहा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 200 ग्राम चीनी को 400 ग्राम जल में घुलाया जाता है। तो विलयन के प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सब बच्चों से सॉल्व हो जाएगा। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो देखिए यदि आप मास परसेंट पढ़ लिए तो सेम एज है वॉल्यूम परसेंट, तो दूसरा तीसरा जो पार्ट है वो सेम एज है। जैसे नेक्स्ट आपको मैं वॉल्यूम परसेंट बता रहा हूँ, आयतन प्रतिशत, ये V/V होता है वॉल्यूम को। ओके, तो इसमें क्या है, आपको मास को हटा दीजिए, जहां जहां मास है वहां वॉल्यूम कर दीजिए। ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये कर देंगे हम लोग वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दिया। ये हो गया विलय का आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन, इनटू 100। सेम एज वैसे ही निकलेगा जैसे आप मास वाले में पढ़े, सेम एज आपका आएगा वॉल्यूम वाले में, केवल वॉल्यूम का यूनिट चेंज हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए यूनिट ऑफ वॉल्यूम का क्या क्या यूनिट होता है। लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, सीसी होता है। सीसी मीन्स हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये सब वॉल्यूम का यूनिट है। ओके, ये सब मास में ग्राम लगा हुआ है, केजी लगा हुआ है, और वॉल्यूम में ये रहे, यही डिफरेंस है। दोनों सेम है, देख रहे हैं फॉर्मूला भी सेम है। मास को हटा कर क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। ओके, तब अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप कैसे जुड़ सकते हैं? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप ओवीएम केमिस्ट्री चैनल पे पढ़ रहे हैं, वहाँ नीचे में रेड बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब करना है। बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन में जाना है, ताकि जो भी वीडियो अभी चैप्टर शुरू हुआ है इसमें 50 वीडियो जाएगा, कम से कम 50 वीडियो जाएगा न्यूमेरिकल ये सब करते हुए। तो आप तक डेली मैसेज जाते रहे, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर, उसमें कोई फी वगैरह नहीं लगता। सब्सक्राइब का खाली मोबाइल में बटन दबाना पड़ता है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।